हे दोस्तों, मन के बारे में कौन नहीं जानना और समझना चाहता है। आखिर मन होता क्या है, मन कैसे काम करता है, आखिर ऐसा क्या है कि जब कोई मन के सारे रहस्यों को जान जाता है तो आनंद और सफलता के शिखर को छू लेता है। तो आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में मन से रिलेटेड 5 टॉपिक पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1, मेरा परिचय। मैं मन हूं। मेरा अस्तित्व उतना ही पुराना है जितना कि ये ब्रह्मांड। आदमी के जीवन के तमाम असफलता, सफलता, सुख दुख का मैं ही मूलभूत कारण हूँ। मजे की बात तो यह है कि मैं इतना पुराना होने के बावजूद भी मनुष्य मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, और शायद यही उसके दुख और असफलता का कारण है। अगर मैं आपसे एक वाक्य में बोलूँ तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, तो शायद आनंद और सफलता। और हर कोई आनंद और सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। ऐसा आज से नहीं, मनुष्य जब से अस्तित्व में आया है तब से कर रहा है। और समय के साथ साथ मनुष्य ने अपना और अपने बुद्धि का भी बहुत हद तक विकास कर लिया है। मनुष्य ने और बहुत सारी सफलताएं भी हासिल की है। जैसे पहले जंगलों में कच्चे मांस, जंगली फल खाते थे, आज वे स्वादिष्ट भोजन का मजा लेते हैं। पहले जंगलों में रहा करते थे, अब वो अपने घर में रहा करते हैं। मनुष्य ने विज्ञान में भी बहुत ज़्यादा प्रगति की है। जैसे मनुष्य ने अपने आनंद के लिए टीवी, फ्रिज, मोबाइल, इंटरनेट, कार इत्यादि की भी खोज की है। और एक तरह से मैं कहूँ तो विज्ञान ने तो पूरी दुनिया को मनुष्य की मुट्ठी में कर दिया है। मनुष्य वो सारे प्रयास कर रहा है जिससे वो सुखी और आनंद से जी सके। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा, क्या परिणाम में सचमुच मनुष्य के जीवन में सुख और सफलता आ गए हैं? मुझे तो नहीं लगता है। मैं तो आज भी वैसा ही देखता हूँ जैसा आदिकाल में मनुष्य को देखता था। आदमी तो आज भी दुख, क्रोध, चिंता और असफलता से परेशान है। और यह वाकई दुखद बात है कि मनुष्य लाखों वर्षों बाद भी चिंताओं और दुखों से परेशान है। खैर, मैं आपको बातों का सार समझने के लिए कहूँ तो मनुष्य के जीवन का सिर्फ 2 ही लक्ष्य है, आनंद से जीना और सफलता के शिखर को छूना। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने जीवन में आनंद से जी सकते हैं और अपने जीवन में कैसे सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। नंबर 2, मेरे शक्ति के रूप, प्रेम और क्रोध। वैसे तो मेरी बहुत सारी शक्तियां हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपने 2 शक्तियों के बारे में बता रहा हूँ। पहला प्रेम, दूसरा क्रोध। मेरी ये 2 शक्ति संसार की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। और विश्व के नजरिए से भी देखें तो ऊर्जा यानी वस्तुओं के मिलन यानी प्रेम से, या फिर वस्तु के टकराहट यानी क्रोध से उत्पन्न होती है। या फिर आपको किसी में भी कुछ परिवर्तन लाना हो तो आप इन्हीं 2 शक्तियों का प्रयोग करते हैं। या तो आप उन्हें प्यार से समझाते हैं या फिर क्रोध करके उनसे कोई भी काम निकलवाते हैं। वैसे ही अगर आपको अपने अंदर भी कोई परिवर्तन लाना हो तो आप इन्हीं 2 शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और किसी भी मनुष्य को अपने जिंदगी में सफलता या तरक्की के कदम चूमना हो तो इन 2 शक्तियों से परिपूर्ण होना ही चाहिए। उनका कोई भी काम कभी नहीं रुकेगा। वे जिंदगी में आनंद और सफलता दोनों को ही पालेंगे। अब आप सोचेंगे कि भला प्रेम और क्रोध से कैसे कोई भी आदमी सफलता या फिर आनंद को पा सकता है। आइए मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि प्रेम और क्रोध आपके जीवन में कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसके पास सिर्फ 2 ही शक्तियाँ होती है, एक प्रेम की होती है, एक क्रोध की होती है। आपने देखा होगा बच्चे जब बचपन में किसी भी वस्तु से खेलते हैं, अपने मनपसंद वस्तु से, तो वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अगर उनके मनपसंद की कोई वस्तु उन्हें नहीं मिलती है तो वो अपने सर पे क्रोध करके यानी गुस्सा करके इतना ज़्यादा हंगामा करते हैं कि आपको उन्हें वो मनपसंद की वस्तु दिलानी ही पड़ती होंगी। नहीं याद हो तो एक बार नहीं याद आया हो तो एक बार अपने दाएं बाएं देखिए, या फिर अपने बचपन में जाके सोचिए कि आपने भी ऐसा ही किया होगा। आप देखेंगे कि अगर बच्चे को उसके मनपसंद की वस्तु नहीं मिल रही है तो वो आपसे बहुत ही प्यार से बात करेगा। पापा, मम्मी, ये मुझे दिला दो, ये खिलौना मुझे दो, इतने प्यार से बात करेगा कि आप उसे ना नहीं कह सकते। और किसी कारणवश आप उसे वो दिलाने में सक्षम नहीं है तो वो अपने घर में पूरा वो तांडव मचाएगा, सामान फेंकने लगेगा, तोड़ने लगेगा, हल्ला करने लगेगा, रोने लगेगा, जिसके कारण मजबूरी बस आपको वो सामान उसे दिलाना ही पड़ता है। तो आप ये समझिए कि जब एक छोटे से बच्चे का प्रेम और क्रोध से ही काम चल जाता है, उसके जीवन का कोई भी काम नहीं रुकता, तो आपका और मेरा कैसे रुक सकता है? क्योंकि वो इस दुनिया की सबसे 2 शक्तिशाली शक्तियों के साथ ही पैदा होता है।
जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रेम और क्रोध। बट आप सोचेंगे ये तो हमारे अंदर भी है, लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि हमारी बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग कर दी गई है। जैसे हम लोग बचपन से स्कूल में गए, वहाँ सिखाया गया क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको एक दूसरे से ऊंच नीच का भाव सिखाया गया, जात पात सिखाया गया, धर्म सिखाया गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग ये 2 शक्तियों के बारे में भूल गए। आप आज जल्दी क्रोध कीजिएगा तो आपको अंदर से फील होगा नहीं क्रोध करने से ये गलत बात है, तो हम लोग क्रोध नहीं करते हैं। हम लोग प्रेम भी करते तो सोच समझ के करते हैं कि यहाँ पे ये फ़ायदा है, वहाँ पे वो नुकसान है। इस चक्कर में हम ये अपनी दोनों ही शक्तियों को पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे। तो आप प्रेम और क्रोध पे फोकस कीजिए, इससे आपका कोई भी काम कभी नहीं रुकेगा और ये इस दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियाँ हैं, यानी ऊर्जावान है। पॉइंट नंबर 3, मन और बुद्धि। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मन और बुद्धि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप में से कुछ लोग को ये कन्फ्यूजन है कि मन और बुद्धि एक ही चीज़ है, तो नहीं। मन मतलब माइंड, बुद्धि मतलब ब्रेन। ये सबसे पहले हो गया। अब मैं इसमें से कुछ बातें आपको बताता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, मन अलग टाइप से काम करता है और बुद्धि अलग तरह से काम करती है। नंबर 1, बुद्धि सोचने, योजना बनाने, मैनेजमेंट करने में माहिर होती है, जबकि मन के अंतर्गत ये सब कोई भी नियम काम नहीं करता। पॉइंट नंबर 2, बुद्धि किसी नियम से नहीं काम करती, जबकि मन पूरी तरह प्रकृति के नियम से काम करता है। पॉइंट नंबर 3, समाज से लेकर परंपराएं तक सब कुछ बुद्धि की उपज है, जबकि मन को इससे कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 4, बुद्धि की जरूरतें 1000 है और वो महत्वाकांक्षी है, जबकि मन का कोई नीड नहीं है, वो सिर्फ अपने मूड पर निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 5, बुद्धि के कार्य सोच के होते हैं, जबकि मन फ्लो में काम करते हैं। इसलिए जितनी भी दुनिया में श्रेष्ठ कलाएं हैं वो उनके मन से आई, यानी कि अंदर से आई है। अब आपको मन और बुद्धि में थोड़ा बहुत फर्क तो समझ में आ गया होगा। अब आप यह भी समझ गए होंगे कि दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। जहाँ तक बुद्धि का सवाल है तो चीज़ों को मैनेजमेंट करने में, योजना बनाने में, चीज़ों को याद करने में काफ़ी हद तक सही है और ये सब सही बुद्धि है। लेकिन इसके साथ साथ बुद्धि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, ये अपना पराया बहुत ज़्यादा देखती है। वहीं मन की बात करो तो मन की अपनी ही दुनिया है, ये सभी लोग के लिए एक समान काम करता है। इसे अपना पराया, सुख दुख, किसी से कोई भी चीज़ का मतलब नहीं है। मन को जो सही लगता है वही करता है। पॉइंट नंबर 4, वर्तमान। यह दुख और चिंता कम करने का सबसे अचूक उपाय है। इसके भी 3 रूप होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल क्या होता है? जो बीत गया। अब बीता हुआ कल 2 कड़ी का होता है। कब किसने आपके साथ क्या व्यवहार किया था ये आप अच्छे से याद रखते हैं। लेकिन इससे फायदा क्या होता है? इससे ना सिर्फ आप अपनी बुद्धि की क्षमता को छीन करते हैं, बल्कि मन को भी भ्रमित करते रहते हैं। ठीक वैसा ही आप भविष्य के साथ भी करते हैं। भविष्य क्या है? जो आने वाला पल है, जो अभी आया ही नहीं है, और ये सदैव अनिश्चित है कि आने वाला पल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। फिर आप बिना वजह भविष्य की हजारों कामनाओं, लाखों चिंताओं में डूब जाते हैं। इसके कारण आप परेशान हो जाते हैं। इससे आपके हाथ में आता तो कुछ नहीं है, पर आप ऊर्जाहीन जरूर हो जाते हैं। गौर से समझा जाए तो पूरी मनुष्य जाति ही भूतकाल और भविष्यकाल की चक्की में पीस रही है, जबकि जीने के लिए सबसे खूबसूरत पल वर्तमान है, जिसे वाकई में जिया जा सकता है। और 80 वर्ष बीत जाने के बाद मनुष्य को पता चलता है कि भूतकाल और वर्तमान काल के चक्कर में रहने के कारण ना तो वो सही से जी पाया और ना ही अपने लाइफ में कुछ कर पाया। इस वर्तमान को पहचानिए, क्योंकि वर्तमान वो जादू है जो आपकी तमाम समस्याओं को क्षण में दूर कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके तमाम दुखों के कारण भूतकाल में हुए घटनाओं से है और आपकी तमाम चिंताओं के कारण भविष्य में होने वाली घटनाओं के कारण होता है? अगर आप अपने जीवन में झांकने की कोशिश करेंगे तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि वर्तमान और भविष्य के चक्कर में फंसने के कारण आपको कितना घाटा हो रहा है। सबसे बड़ा घाटा तो ये है कि जो आपके पास है उसकी कीमत आपकी नज़र में 2 कौड़ी की है, और जो नहीं है आप उसके पीछे दिन रात दौड़ते रहते हैं। कमाल तो हम लोग तब करते हैं कि सपोज मान लीजिए मेरे पास कोई एक घड़ी है जिसको मैं पहनना पसंद नहीं करता हूँ और उससे एक बढ़िया घड़ी खरीदने के चक्कर में हूँ, लेकिन ये जो मेरे पास घड़ी है ये मेरी घड़ी भुला गई। अब मैं क्या हुआ कि इस घड़ी के लिए परेशान हो गया कि घड़ी कहाँ गई। तो हम लोग जो चीज़ है उसका मज़ा नहीं ले रहे हैं, जो नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे हैं, और जो मेरे पास है अगर वो भी भुला गई तो उसके लिए भी हम दुखी हो जा रहे हैं। तो वर्तमान में जिए और वर्तमान में जो चीज़ है उसका मज़ा लीजिए। ये सबसे स्टिक उपाय है आपके लाइफ में खुशी और आनंद पाने का। पॉइंट नंबर 5, लगाव। यदि आप जीवन में दुखों को कम करना चाहते हैं तो
आपको वस्तु, व्यक्ति या विचार से लगाव कम करना होगा। दरअसल लगाव आपके हजारों के फिजूल के दुखों का मूलभूत कारण है। आज की बात आप खोजने की कोशिश करना कि जब भी आपको कोई दुख या चिंता पकड़ती है तो उसका कारण क्या है। आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा उसका कारण आपका लगाव था। इस बात को थोड़ा चौंकाने वाले तरीके से समझाऊं तो आप मानते हैं कि आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, बट ये आपका प्रेम नहीं है, ये आपका उनसे लगाव है। चौंक गए? चौंकिए मत, मैं अभी आपको प्रेम और लगाव में अंतर समझा देता हूँ। समझ में आ जाए तो इसे अपने जीवन में भी उतार लीजिएगा। प्रेम का अर्थ है कि आप उसका हित तो चाहते हैं पर उसे अपना नहीं मानते हैं, जबकि लगाव का मतलब है कि आप उसे अपना मानते हैं और यह अपना मानना ही लगाव है। फिर होता यह है कि उस व्यक्ति को कोई भी दुख या परेशानी आती है तो उसके कारण आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप जाने और अनजाने में ही उसे अपना हिस्सा मानने लगे हैं, जबकि वास्तव में कोई भी व्यक्ति आपके अस्तित्व का कभी हिस्सा हो ही नहीं सकता है। आइए इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सड़क से गुजर रहे हैं, तभी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लहूलुहान हो जाता है। क्षण भर के लिए आपको दर्द अवश्य होता है, फिर आप अपने काम में मगन हो जाते हैं, उस व्यक्ति के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन वही हादसा आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ हो तो जब तक कि वो परिवार ठीक नहीं हो जाता तब तक परेशान और चिंतित रहते हैं। दुखों के हजार भंवरों में हिचकोले खाने लगते हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, भगवान मेरी मदद करो, इस टाइप से आप सोचने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इंसान तो दोनों ही थे, दोनों का खून बहा था। इसमें आपको एक व्यक्ति से लगाव था जबकि एक व्यक्ति से प्रेम था, क्योंकि मैंने बोला था मन सभी लोगों से प्रेम करता है। आई होप कि अब आप समझ ही गए होंगे प्रेम और लगाव में क्या अंतर होता है। दोस्तों, ये जो सारी बातें मैंने आपको मैं मन हूँ किताब से बताई है, जो कि दीप त्रिवेदी द्वारा लिखा गया है। ये बुक आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, आई एम द माइंड के नाम से। इस बुक को पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि मन कैसे काम करता है, आपका मन क्या चाहता है, आप मन के नियमों को कैसे फॉलो कर सकते हैं और उस नियम को समझ के कैसे अपने लाइफ में सफल और सुखी जीवन का आनंद ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बुक है इसको बेस्ट सेलिंग का अवार्ड मिला गया है, बेस्ट सेलिंग का अवार्ड दिया गया है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये बुक आपको लाइफ में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी तक का मैंने जितना ही बुक पढ़ा है उसमें सबसे बेहतरीन बुक मेरे हिसाब से अभी तक तो यही है। इस किताब की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें बहुत सारे कहानियाँ, चुटकुला और घटनाएं जो कि आपको बताई गई हैं चीज़ों को समझाने के लिए, जो बहुत ही ईजी वे में आप समझ जाएंगे, जिससे आप तुरंत ही किसी भी चीज़ को ईजी वे में समझकर अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगर आप ये बुक परचेस करना चाहेंगे तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप ये बुक ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।